नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फुस्ट बिहार झारखंड। आज हम 3 लोग बैठे हैं और 3 लोग मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में बातचीत करेंगे कि मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह एनडी की तरफ से उम्मीदवार, लेकिन इन सब के बीच अनंत सिंह की इसमें एंट्री होती है और अब इस फ्रेम में अनंत सिंह आते हैं। अनंत सिंह के आने से ललन सिंह को कितना फायदा कितना नुकसान, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और मेरे साथ हैं राजीव रंजन, मेरी सहयोगी वंदना मेरे साथ है और इस मसले पर हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल आपसे होगा राजीव जी, ये समय बड़ा अजीब है, लोकसभा चुनाव और 15 दिन के पैरोल पर नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को बाहर किया है। बिल्कुल। और अगर हम इस तरह के पैरोल की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी आप देखिएगा कि पंजाब या हरियाणा में जब कभी भी चुनाव हुआ तो वहाँ राम रहीम को सरकार पैरोल देती थी और वो बाहर आते थे। समझने में किसी को बहुत परेशानी नहीं होगी कि राम रहीम को चुनाव से ठीक पहले पैरोल देने का क्या मतलब था, क्योंकि उनके जो वहाँ अनुयायी हैं वो वहाँ उनकी संख्या लाखों में है। तो कुछ इस तरह का प्रयोग इस बार सरकार ने अनंत सिंह के साथ भी किया है। और अनंत सिंह को पैरोल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी जो सजा याफ्ता कैदी होता है उसको पैरोल की व्यवस्था है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में यह शामिल है। लेकिन सवाल इसलिए ये उठना लाजिमी है कि वो पैरोल तब उनको दिया गया 15 दिन का कि जब 13 मई को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। तो ये जो राजनीतिक इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, इसके मतलब निकाले जा रहे हैं राजनीतिक, तो बिल्कुल ये सवाल उठता है कि अनंत सिंह को, हालांकि वो जो पैरोल दिया गया है वो उनके पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है इसके लिए, लेकिन जो टाइमिंग है कि 13 तारीख को मतदान है और 13 तारीख के समय उनको 4 मई को वो जेल से बाहर निकलते हैं और 19 मई तक वो बाहर रहेंगे। तो किसी भी जो सामान्य राजनीति की भी समझ रखता है और ख़ासकर मुंगेर संसदीय क्षेत्र का जो मिजाज है, वहाँ का जो समीकरण है किसी भी सांसद को चुनाव जीतने के लिए, तो वो तो आसानी से समझ सकता है कि अनंत सिंह को इस वक्त इसलिए चुनाव के समय पैरोल दिया गया है ताकि वो जेल से बाहर आकर जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जो पटना जिला में आते हैं, तो वो उनका प्रभाव क्षेत्र है। बाढ़ और मोकामा दोनों अनंत सिंह का प्रभाव क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है कि जो अब आएंगे और ललन सिंह के लिए वो काम करेंगे। ललन सिंह को वो जेल के बाहर आने के बाद भी उन्होंने इशारा कर दिया कि हम लोगों से मिलेंगे इसमें, तो वो ललन सिंह के लिए काम करेंगे। यहाँ सवाल ये उठता है नेहा कि ललन सिंह जो कभी अनंत सिंह के संबंध जो थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे। एक समय दोनों एक दूसरे के सामने एक समय उनका 36 का आंकड़ा था और पिछले जो 2020 के चुनाव में तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ललन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी थी, वो भी मुंगेर से ही। तो ऐसे में आखिर क्या हो गया कि अनंत सिंह की ज़रूरत पड़ गई ललन सिंह को और ललन सिंह की मदद करने के लिए अनंत सिंह तैयार हो गए। तो अब ये सवाल ये उठता है कि ये किस तरह का संबंध है। बिल्कुल, एक राजनीतिक टक्कर 2019 में दोनों आमने सामने और उसके बाद एक दूसरे के फायदे के लिए अब वो राजनीतिक टक्कर को भुलाकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। वंदना भी मेरे साथ जुड़ी है और वंदना के पास भी ढेर सारे सवाल होंगे और उसका जवाब जनता को देना है। राजीव जी, कहा जा रहा है कि ललन सिंह को इसका फायदा होगा, तो ललन सिंह के पास पहले से ही भूमियार जो वोटर्स हैं वो पड़े हुए हैं, तो क्या जो अनंत सिंह बाहर आए हैं इससे जो बैकवर्ड वोटर्स हैं उससे भी फायदा होने वाला है ललन सिंह को? देखिए, अभी वो जो पूरा जो टाल का उसका भौगोलिक स्थिति समझना होगा। जो मोकामा का जो टाल क्षेत्र है वहाँ पर अति पिछड़ी जातियों का एक ऐसा वर्ग है एक वो, तो उसमें अनंत सिंह की जो छवि है वो रॉबिन हुड की छवि है। उनका ये है कि वो वैसे करीब हमको लगता है कि वो अच्छा खासा करीब 40-50 हज़ार की वो आबादी होगी, वो वोटर्स होंगे जो अति पिछड़ी जातियों से आते हैं
और इन लोगों पर अनंत सिंह का बहुत अच्छा प्रभाव है। यह कहना मुनासिब नहीं है कि अनंत सिंह सिर्फ भूमिहार जाति के ही मतदाताओं में अपनी पैठ रखते हैं। ये कहना सही नहीं है, क्योंकि अनंत सिंह जेल में रहकर भी वहाँ अनंत चुनाव जीत चुके हैं मोकामा से, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो उनके समर्थकों का एक ऐसा वर्ग भी जो है वो भूमिहार जाति से नहीं है। तो ऐसे में अभी ललन सिंह को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो टाल क्षेत्र में भूमिहार मतदाताओं के अलावा जो अति पिछड़ी जातियों के जो मतदाता हैं और जो अनंत सिंह के प्रभाव में हैं, तो उनका जो वोट है वो अनंत सिंह आसानी से ललन सिंह को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और इन्हीं कारणों से अनंत सिंह को इस बार पैरोल पर रिहा करने का जो टाइमिंग पर जो बातें हो रही हैं वो उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि अगर आपको अपने घर पैतृक संपत्ति का बंटवारा ही करना था तो वो 20 तारीख के चुनाव के बाद या चुनाव के पहले भी हो सकता था। लेकिन वैसे समय में अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा करना, ये तो सवाल तो उठेंगे। इसके कुछ महीने पहले आनंद मोहन को भी जेल से बाहर निकाला गया था, उनकी सज़ा को कम करके कि नहीं अब सज़ा ख़त्म हो गया है। देखिए, आप इसमें कोई दो मत नहीं है कि क्योंकि अनंत सिंह की तरह आनंद मोहन भी एक ख़ास समुदाय में, एक ख़ास जाति में अपना प्रभाव रखते हैं। तो ये और वो पिछले जो विधानसभा के सत्र के दौरान जो सरकार का समर्थन वापसी का जो हुआ, जो आरजेडी और जदयू का जो तलाक हुआ, उससे बहुत उसी दिन जो सदन में जब बहुमत साबित करने का जब समय था नीतीश कुमार को, तो वो काफ़ी तस्वीर क्लियर हो चुकी थी कि नीलम देवी आरजेडी की विधायक हैं जो अनंत सिंह की पत्नी हैं, वो उठ करके वो सरकार की तरफ चली आईं और ट्रेजरी बेंच पर आकर के बैठ गईं। इसी तरह से कई और लोग भी, आनंद मोहन के बेटे भी आरजेडी के विधायक थे, चेतन आनंद, वो भी उस समय आरजेडी के खेमे से उठ करके जदयू एनडीए के खेमे में जाकर बैठ गए। और भी ऐसे कुछ थे, लखीसराय के ही एक विधायक थे जो वो प्रहलाद यादव, वो भी आरजेडी के विधायक थे, वो भी उठकर वो भी चले गए एनडीए के समर्थन में, वो भी जदयू के पाले में आ गए। तो देखिए, राजनीति को समझने के लिए कि राजनीति में कोई चीज़ अस्थाई नहीं होता है, चाहे वो आपके राजनीतिक दोस्त हों या फिर आपके वो राजनीतिक दुश्मन हो। राजनीति में न दोस्ती अस्थाई होती है और न दुश्मनी अस्थाई होती है। जी बिल्कुल राजीव जी, अनंत सिंह का वर्चस्व बाढ़ या मोकामा में कितना है, ये 2015 के विधानसभा चुनाव से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2015 में पहले अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जेडीयू के कैंडिडेट को हरा देते हैं, और ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोकामा में के साथ साथ बाढ़ के वैसे लोग जो वहाँ पर सवर्ण जाति से भी अलग है, जिसे हम पचपनिया कहते हैं, अति पिछड़े जो लोग हैं, उन पर भी अनंत सिंह का जो वर्चस्व, अनंत सिंह की जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में ललन सिंह को एक बड़ा फ़ायदा होगा। ललन सिंह के पास भूमिहार जाति का वोट है, सवर्ण जाति का वोट है, और वो भी कहीं ना कहीं अब हल्का गड़बड़ाने लगा था। और ऐसी स्थिति में ललन सिंह ने अपने पार्टी से बातचीत की, नीतीश कुमार से बातचीत की, और अब अनंत सिंह को 15 दिन के पैरोल पर बाहर किया गया। और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो अनंत सिंह सवाल के जवाब में भी बिल्कुल यही कहते नजर आए कि मेरा पूरा समर्थन ललन सिंह के साथ है, ललन सिंह वहाँ से जीत रहे हैं 2019 के राजनीतिक टक्कर को भुलाते हुए। हालांकि 2020 में उपचुनाव हुआ था जहां नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त ललन सिंह ने नीलम देवी का साथ भी दिया था, तभी ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी, और अब अनंत सिंह ललन सिंह का साथ दे रहे हैं। देखिए, इसके पहले हमें बताएं कि इसका सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको बताएं, इससे पहले हमको समझना होगा कि ललन सिंह और अनंत सिंह की दोस्ती कैसी है। तो एक समय था जब अनंत सिंह को जब जेल में थे और उनके मोकामा के नदमा स्थित उनके गांव में जब छापेमारी हो रही थी उनके घर पर, और उनके घर से AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद हुए थे, तो उस समय ललन सिंह के प्रति अनंत सिंह की जो सोच थी वो कुछ और थी, और उनका पूरा कुनबा यह मानता था कि ये सब कुछ हो रहा है ललन सिंह के इशारे पर ही, और वो इशारा पर था। और अनंत सिंह भी जेल में जाने के समय ये मानते थे कि हमको फंसाया गया है इस केस में। अब जब ललन सिंह की बारी आई, और ललन सिंह इस बार हम कहें कि मुंगेर में उनकी जीत बहुत आसान नहीं दिख रही है, जिस तरह से वहाँ जातीय गोलबंदी साफ दिख रही है, और ये इस चुनाव को फॉरवर्ड बैकवर्ड के मोड में ले जाया गया है। तो ऐसे में ललन सिंह की राह वहाँ आसान नहीं दिख रही है। तब ललन सिंह को अनंत सिंह की ज़रूरत पड़ी। ललन सिंह
बाढ़ और मोकामा के साथ साथ लखीसराय के भी भूमियारों पर अपनी पकड़ रखते हैं। लेकिन ललन सिंह के लिए वो अनंत सिंह जो हैं वो कुछ अति पिछड़ी जातियों का भी वोट बैंक है उनके पास, जिसके आधार पर वो मोकामा से लगातार जेल में रहते हुए भी वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो ललन सिंह को अनंत सिंह के उस पिछड़ी जाति के वोट पर भी बहुत भरोसा होगा। तो हमने कहा ना कि राजनीति में जब ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे को, और जब एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं तो फिर उनकी दुश्मनी, वो जो दुश्मनी होती है वो फिर दोस्ती में बदल जाती है। और इसे कई उदाहरण हैं, आप रोज़ देखती हैं कि कोई नेता इधर से उठकर उधर चला गया, उधर से उठकर उधर चला गया। और आरोप भी लगते हैं कि इसके लिए भाजपा पर भी कई बार आरोप लगते रहते हैं कि वो ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, और अपने पास एक वॉशिंग मशीन रखती है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबे नेताओं को डालती है और उधर से निकाल कर उनको बिल्कुल स्वच्छ कर लेती है। बिल्कुल राजीव जी, अब लेकिन इसमें एक पहलू ये भी हो सकता है कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को लालू प्रसाद यादव ने चुनावी मैदान में उतारा। अशोक महतो ने खरमास में अपनी शादी भी की और उसके बाद अनीता देवी को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया। तो अशोक महतो जिस वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे थे, उस सेंधमारी को रोकने के लिए अनंत सिंह को लाया गया। एकदम बिल्कुल इसकी ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि अशोक महतो अगर ये पूरा चुनाव, अगर अनंत सिंह जेल में होते और ये चुनाव जो मुंगेर में दिख रहा है, हम लोगों ने कल भी एक वीडियो में बात की थी वंदना के साथ, कि जो मुंगेर की जो स्थिति है वो साफ दिख रहा है कि वो दो बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच की ये लड़ाई हो रही है। और ऐसे में अगर यादव और मुस्लिम वोट भी चला जाता है अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी के तरफ, तब तो ललन सिंह की राह और मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा ये भी है कि जो उनके स्वजातीय वोट हैं, जो भूमिहार वोटर्स भी हैं, उसकी संख्या भी करीब 3 लाख करीब है वहाँ मुंगेर में। ये भी उनसे काफ़ी नाराज़ था। ये वोटर भी उनसे काफ़ी नाराज़ थे। उनका कहना था कि वो तो बहुत बड़े सबके शाही अंदाज में रहने वाले राजनेता हैं, वीडियोस भी निकल कर हैं वैसे। और जब पूरे मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र में जब कोरोना का आतंक था, लोग मर रहे थे, लोग दवाओं के लिए या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ भाग कर रहे थे, तो उस समय सांसद कहीं नज़र नहीं आए। तो वो जो वोट मतदाताओं का जो गुस्सा था, उसको ललन सिंह, ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय उनको ये समझ में आई थी, ललन सिंह को ये चुनाव से काफ़ी महीने पहले से उनको यह पता था कि हमारे चुनाव क्षेत्र में इस तरह की समस्याओं का या मतदाताओं के इस तरह के सवाल का हमको सामना करना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी काफ़ी पहले ही कर ली गई थी। और पैरोल के लिए भी जब देखे कि अब ये गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा है वहाँ, और मेरे ही स्वजातीय वोट, फॉरवर्ड वोट, वहाँ करीब 1.5 लाख वोट राजपूत का भी है, राजपूत जाति से भी है। ये कह सकते हैं कि ललन सिंह की गलतियों के लिए अनंत सिंह को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जनता के बीच नहीं किए, काम नहीं किए। ये तो सारे अगर वस्तु स्थिति को आप अगर एक साथ अगर रख करके अगर आप देखेंगी, तो आज ललन सिंह को अनंत सिंह की ज़रूरत थी। और कोई भी जो कैदी होता है, बंदी होता है, सजा याफ्ता जेल में होता है, उसके लिए 15 दिनों का मुक्त हवा में सांस लेने का अगर समय मिलता है, तो ये उसके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो यहाँ दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। ललन सिंह का भी जो पार्टी वो पाला बदल करके आरजेडी से नीलम देवी आ गई हैं अब जेडीयू में। हालांकि अभी इसका तकनीकी रूप से या इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। और हालांकि कुछ विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ललन सिंह अनंत सिंह के आने के बावजूद भी हार जाते हैं, तो अनंत सिंह को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साल 2019 में उनकी पत्नी ललन सिंह के खिलाफ थी। अब तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, और हार जीत का फैसला तो अब 4 जून को होगा। और अभी हमको नहीं लगता है कि इस तरह का है। अभी तो जीत के लिए वो पूरा दमखम लगाएंगे। और ललन सिंह अब तक अकेले वहाँ चुनाव प्रचार में कर रहे थे। अब उनको अनंत सिंह का, ठीक है, अनंत सिंह खुलेआम चुनावी सभाओं में भाग नहीं ले सकते हैं, वो भाषण नहीं दे सकते हैं। अनंत सिंह ऐसे भी भाषण देते नहीं हैं। तो वैसे सभाओं में तो वो अगर घर पर बैठ के भी अगर वो अपने मतदाताओं से बात करते हैं, उनसे लोग मिलने आते हैं, तो इस पर तो किसी तरह की बंदिश है नहीं। तो ये पूरा माहौल जो है वो ललन सिंह के पक्ष में करने के लिए अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है। और अनंत सिंह 4 मई को जेल से बाहर आए हैं। 15 दिनों का पैरोल है, जो फरलो जिसको कहते हैं, वो 15 दिन के बाद 19 तारीख को वो ख़त्म हो जाएगा और वो फिर जेल लौट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका नज़ारा आज भी देखने को मिला। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, तो भाषण के दौरान वो
अपनी रिश्ते की गहराई अनंत सिंह से कितनी है, मैं अनंत सिंह से कितना करीब हूँ, उनके पिता से मेरा क्या रिश्ता रहा, ये तमाम बातें नीतीश कुमार कहते नजर आए थे, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि अनंत सिंह की करीबी का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ललन सिंह के वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते हैं और ललन सिंह को मजबूती देना चाहते हैं। देखिए, आज नीतीश कुमार के चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार जंगल राज की बहुत चर्चा करते हैं। हम आपको बताएं कि 2005 के नवंबर में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, उसके बाद इन्होंने पहला संकल्प लिया था कि बिहार का जो की बदनामी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है यहाँ के बाहुबली नेता। वो दौर था जंगल राज का, और बिल्कुल सही है ये कि वो दौर था कि अगर कोई बोलेरो या उस समय टाटा सुमो जैसी या स्कॉर्पियो की गाड़ियाँ चलती थीं सड़क पर, तो गाड़ियों के विंडो से दोनाली बंदूक का जो नाल होता था वो बाहर झांकता था। और नीतीश कुमार ये बोलते थे कि हम इस परंपरा को, ये जो फैशन है यहाँ अपराधियों का, इसको हम ख़त्म करेंगे। और बेशक उन्होंने 2005 के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जो स्पीडी ट्रायल का प्रावधान किया कि अगर आर्म्स एक्ट के, खास करके आर्म्स एक्ट के मामलों में, तो नीतीश कुमार को उस समय काफ़ी सफलता भी मिली। और जो इस तरह के जो दृश्य थे कि गाड़ी के विंडो से जो बंदूकें झांकती थी बाहर, वो दृश्य एकदम बंद हो गया। वो वही दौर था स्पीडी ट्रायल का। आज नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते हैं कि वहाँ पर अपराधियों को चुन चुन कर, जो इस तरह के बाहुबली थे, हम अनंत सिंह उस समय बताएं कि उस समय जदयू की टिकट पर 2005 में भी वो मोकामा से चुनाव जीते थे और 2010 में भी जीते थे। लेकिन उस समय था कि जो केस मुकदमे थे उन पर, उसमें नीतीश कुमार किसी तरह की हस्तक्षेप नहीं करते थे, ना उसको जो बोलते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, वो इस प्रिंसिपल पर तब नीतीश कुमार थे। और वह दौर था जब उसी दौर में शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसा गया, उनकी नकेल कसी गई। वो वही दौर था जब सूरजभान सिंह, रामा सिंह, सुनील पांडे, इस तरह के कई बाहुबली नेता थे जिनकी नकेल कसी सरकार ने, और वो एक सुशासन का चेहरा बने थे। तो उस समय का जो माहौल था वो अब ये माहौल है। तो लेकिन अनंत सिंह गाहे बगाहे कभी नीतीश कुमार के साथ रहे, कभी उनसे दूर रह करके भी, उनकी पार्टी को छोड़ करके भी वो विधायक बने और जेल में रहकर वो विधायक चुने गए। तो नीतीश कुमार को लगता है कि अब उनको इस तरह की चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना आ गया है। बिल्कुल, हम 2005 की बात कर रहे थे, स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने ये एक्ट इसलिए लाया था ताकि बाहुबलियों का खात्मा किया जा सके बिहार से। लेकिन जब राजनीतिक फ़ायदे की बात आती है तो नीतीश कुमार बाहुबलियों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो आनंद मोहन हो, चाहे वो अनंत सिंह हो। आज जब ललन सिंह को अनंत सिंह की ज़रूरत पड़ी तो पैरोल पर 15 दिन के लिए अनंत सिंह बाहर भी आए हैं। बिल्कुल, और मैंने कहा ना कि राजनीति में न दोस्ती अस्थायी होती है न दुश्मनी अस्थायी होती है। तो इसलिए जब कभी भी ज़रूरत पड़ता है इस तरह के नेताओं का जो उनको उनका वोट ट्रांसफ़र करवा सकें, वो तो उसका उपयोग किया जाता है, और नीतीश कुमार इस बार खुलकर कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो क्या लगता है ललन सिंह को फ़ायदा होगा इससे पूरा? ये तो आने वाला समय बताएगा, और हम लोग इस विषय पर फिर बात करेंगे 4 जून को। लेकिन अभी जो तत्कालिक जो लाभ की बात हम कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है कि ललन सिंह को जो बताए कि वहाँ जो उनकी जो अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है, उसमें उनको सफलता मिल सकती है ललन सिंह को। और जो बहुत दूरी लग रही थी उनकी जीत से, वो दूरी थोड़ी सी कम होने लगी है। खैर, देखना दिलचस्प होगा। 13 मई का वो दिन है जब मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, और ऐसे में अनंत सिंह जब बाहर आ गए तो उनका भी फुल सपोर्ट है ललन सिंह को। और 13 मई को हम देखेंगे कि आखिर इसका अंजाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।